इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से हम स्केच बेस्ड फीचर्स की मदद से काम करते हैं। तो अगर हम स्केच बेस्ड फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको स्केच बेस्ड फीचर्स मिलेंगे। इन फीचर्स में मेनली है, अगर आप देखें, पैड है, शाफ्ट है। फिलहाल कुछ फीचर्स इसमें आपको दिख रहे हैं कि जो डीएक्टिवेटेड है और कुछ फीचर एक्टिवेटेड है। इसका मतलब है कि अभी आप ये फीचर्स बना सकते हैं। जो से फीचर डीएक्टिवेटेड है, इसका मतलब वो फीचर फिलहाल आप नहीं बना सकते। तो अगर हम पहले फीचर के बारे में बात करें, इसका नाम है पैड। जैसे कि इसका आइकॉन आपको दिखा रहा है कि कुछ चीज इसमें थोड़ा सा उभार है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसका मतलब किसी भी स्केच को एक्सट्रूड करना या उसको बाहर की तरफ निकालना, उस चीज को हम पैड कहते हैं। अगर आपने किसी चीज को पैड करना है तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पास स्केच होती है। अगर आप मैं इसके डायलॉग बॉक्स खोलूं तो अगर आप यहाँ देखें तो आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ किसी भी चीज को पैड करने के लिए, आपको एक बाहर निकालने के लिए आपको एक स्केच की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से भी आप स्केच के लिए जा सकते हैं, या मैं एक अप्रोच से काम कर रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे स्केच बनानी है। स्केच बनाने के लिए मेरी पहली रिक्वायरमेंट है प्लेन लेना। स्केच पे क्लिक किया, जिस प्लेन में बनाना चाहता हूँ स्केच मैंने बनाया। देखिए, जब भी आप कोई भी स्केच बेस्ड फीचर्स करते हैं तो उसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो स्केच हो वो पूरी तरह क्लोज्ड हो और नॉन इंटरसेक्टिंग हो, वो स्केच कहीं से भी इंटरसेक्ट ना करती हो। जैसे कि अगर मैं इस समय फिलहाल इस चीज एक रेक्टेंगल के बारे में बात करता हूँ तो फिलहाल ये रेक्टेंगल एक क्लोज्ड फीचर है, और अगर इसके बीच में इस तरह से कोई लाइन लगी है तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग फीचर। ये दो अलग अलग रेक्टेंगल नहीं है, बेसिकली ये जो लाइन है इस रेक्टेंगल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग फीचर है। अगर मैं देखिए, अगर ये आपके पास रेक्टेंगल है, क्योंकि ये इस समय क्लोज्ड है, मैं इसे बाहर निकल रहा हूँ, और अगर मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ तो फिलहाल ये देखिए एक्सट्रूड हो चुका है, बढ़ चुका है। और अगर मैं वापस जा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है, अगर आप यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग लाइन बना देते हैं, जैसे कि ये लाइन है, और आप इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करेंगे, बाहर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपको फिलहाल ये देखिए, आप काले काले दो डॉट्स दिखा रहे हैं। इन डॉट्स का बेसिकली मतलब होता है कि या तो यहाँ पर स्केच इंटरसेक्ट कर रही है या स्केच पूरी तरह क्लोज नहीं है। तो फिलहाल ये ब्लैक डॉट्स यही शो कर रहे हैं कि ये जो लाइन है ये इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो अगर मैं इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करूंगा तो ये देखिए, ये आपको बता रहा है the selected sketch contains several open profiles or some geometry used for construction. You must specify the construction geometry to solve the profile ambiguity. Do you want to use the selected sketch anyway? अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो यूज हो सकते हैं, बट इट विल नॉट एक्सट्रूड, वो एक्सट्रूड नहीं होगी। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जो भी चीज आप पैड फीचर से बनाना चाहते हैं या किसी भी स्केच बेस्ड फीचर से बनाना चाहते हैं तो वो स्केच पूरी तरह से क्लोज हो। मैं फिलहाल इस स्केच में वापस जाना चाहता हूं तो स्केच के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूं, वापस इस स्केच में पहुंच गया हूं। आई डोंट वांट दिस, मेरे को ये नहीं चाहिए, तो मैंने इसको हटा दिया। आप ये ध्यान रखिए, अगर जैसे मैंने फिलहाल ये स्केच फुली कंस्ट्रेन नहीं है, ये स्केच फिर भी पैड हो रही है, तो इसमें कंस्ट्रेनिंग से कुछ नहीं लेना देना होता स्केच को। बट आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपको जो स्केच बनानी है वो बेसिकली एक फुल्ली कंस्ट्रेंड हो, ताकि वो अपनी डायमेंशंस को प्रॉपर ले सके। तो जब भी आप स्केचर में कोई स्केच बनाए तो आप की कोशिश ये रखें कि आप जो स्केच बना रहे हैं वो फुल्ली डायमेंशन और कंस्ट्रेंड हो। अगर मुझे इसे कंस्ट्रेंड करना है तो आई एम यूजिंग कंस्ट्रेंट टूल, आई एम गिविंग dimensions for it, I'm positioning it, so now the green color shows it is fully constrained. Now I'm here. So इस तरह से आप पैड कमांड कर सकते। चलिए डिटेल में बात करते हैं पैड कमांड के बारे में। तो फिलहाल मैं एक स्केच बना रहा हूँ, ये मैंने प्लेन चूज कर लिया है। मूविंग हेयर, मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पर, और मैं फिलहाल इसको कंस्ट्रेन कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो आई एम यूजिंग कंस्ट्रेन टूल, आई एम पिकिंग दिस, ये डायमेंशंस पिक कर रहा हूँ। नाउ दिस इज हाउ आई एम कंस्ट्रेनिंग इट। अगर आप यहाँ देखें तो फिलहाल ये पूरा रेक्टेंगल है, और अगर मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ, और यहाँ देखिए ये आपके पास कमांड है पैड, आप इसे क्लिक करते हैं। पैड, ये पैड के डायलॉग बॉक्स में अगर आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है। यहाँ पहले ये मेंशन कर रहा है टाइप।
टाइप में ये मेंशन कर रहा है डायमेंशन, कि जो आप इस चीज को एक्सट्रूड या बाहर की तरफ निकालना चाहते हैं या पैड करना चाहते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है वो इस लेंथ पर एक्सट्रूड, इतनी लेंथ से बाहर निकले। नाउ अगर आप यहाँ देखें तो ये मेंशन कर रहा है कितना डिस्टेंस है। ना अगर यहाँ सिलेक्शन देखें तो सिलेक्शन में फिलहाल ये आपसे पूछ रहा है, जैसे यहाँ स्केच का सिंबल बना हुआ है, तो कौन सी स्केच है जिसको आप पैड करना चाहते हैं। तो आई वांट दिस इज माय स्केच जिसको मैं पैड करना चाहता हूँ, मैंने इसको पिक किया। तो यहाँ पर ये जो मेंशन कर रहा है दिस इज फर्स्ट लिमिट। फर्स्ट लिमिट का मतलब ये होता है कि ये इस स्केच से इस साइड पर कितना है। अगर आप इसको थोड़ा सा मैं इसको घुमा लेता हूँ, अगर आप देखिए तो दिस शोज कि ये पहली लिमिट कितनी है। दिस इज द फर्स्ट लिमिट, ये फर्स्ट लिमिट है, और इससे इस साइड पर जो लिमिट है दैट इज कॉल्ड सेकंड लिमिट। मैं इसको थोड़ा घुमा रहा हूँ, वापस अपनी पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ। नाउ सी, अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें तो दिस इज फर्स्ट लिमिट, दिस इज सेकंड लिमिट, और यहाँ पर है मिरर एक्सटेंट। ये मिरर एक्सटेंट आपको ये कहता है कि जितना आपने इस स्केच से फर्स्ट लिमिट में ही जा रहे हैं उतना ही आप सेकंड लिमिट में जाएं। तो आई मेंशन, अगर मैं मिरर एक्सटेंट को क्लिक करता हूं तो ये यहाँ से ये बताता है कि ये जो स्केच है यहाँ फर्स्ट और सेकंड लिमिट में दोनों ही बराबर डिस्टेंस पे गई। अगर आई मेंशन मैं कम कर रहा हूँ तो अगर आप देखें दोनों बराबर ही कम हो रही हैं, और अगर देखें दोनों ही बराबर बढ़ रही हैं। नाउ इसी कमांड के अंदर अगर आप आगे नीचे देखें तो यू हैव सम अदर ऑप्शन, अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन, अप टू सरफेस। ये बाकी उन चीज़ों तक, ये बेसिकली आप कितना बढ़ाना चाहते हैं, किसी एक नए प्लेन तक बढ़ाना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर जगह तक बढ़ाना चाहते हैं, ये सारी वो ऑप्शंस हैं जिनको हम चूज करके बताएंगे किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। नाउ अगर आप इसी कमांड के अंदर थोड़ा और आगे चलें पैड के अंदर, तो यहाँ देखिए दिस इज फर्स्ट लिमिट डायमेंशन और सेकंड लिमिट। अगर आप ये चाहते हैं कि मिरर एक्सटेंड ना करें और आप सेकंड लिमिट में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ से ऐसे मेंशन कर दें तो आप सेकंड लिमिट में पर भी एक स्पेसिफिक डायमेंशन ले सकते हैं कि यहाँ से इतना, ये इतना बढ़ चुका है। नाउ अभी इसी कमांड के अंदर आपके पास फर्दर कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ देखें थिक। थिक का बेसिक मतलब होता है कि ये इस समय पूरी बॉडी बाहर एक्सट्रूड हो रही है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पूरी बॉडी एक्सट्रूड हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस समय ये पूरी बॉडी एक्सट्रूडेड है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये पूरा ना एक्सट्रूड होके यहाँ से कुछ थिकनेस ले ले, दैट इज कॉल्ड थिक। तो मुझे ऐसी कोई चीज करनी है तो मैं वापस इसको एडिट करना चाहता हूं। अगर आप किसी भी चीज, किसी पार्ट को एडिट करना चाहते हैं, किसी फीचर को एडिट करना चाहते हैं, तो उसको डबल क्लिक कीजिए। मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूं तो मैं वापस पैड डायलॉग बॉक्स में आ चुका हूं। मैं इस समय चाहता हूं कि थिक हो जाए। जैसे ही मैं थिकनेस पे क्लिक करता हूँ, थिक पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे थिक पैड का एक ऑप्शन एक्टिवेट होता है कि फर्स्ट दिस इज थिकनेस 1, थिकनेस 2। इससे इस जो हमारे पास ये दो लिमिट में डिसाइड होगा, थिकनेस 1 एंड थिकनेस 2। अंदर और बाहर की तरफ आप कितनी थिकनेस लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ मेंशन करूँ थिकनेस 1, तो ये थिकनेस 1 इज दिस। अगर नीचे 3 मीटर, 3, 4 mm, 5 mm, जितना मैं 6 mm और स्पेसिफाई 6 mm हेयर। तो अगर आप, मैं इसको ओके करता हूँ, जैसे ओके करता हूँ तो ये इस पर्टिकुलर लाइन से यहाँ पर इसने 6 mm ये थिक हो चुका है। नाउ अगर मैं इसको दोबारा एडिट करना चाहता हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर। नाउ अगेन टू द प्रोफाइल। नाउ इफ यू सी, अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं यहाँ फर्स्ट लिमिट और सेकंड लिमिट में लगभग ये सारी एक जैसी ऑप्शंस हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज ऑप्शन। हम इन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ सी, हमारे पास अभी ये एक मॉडल है, इस मॉडल के ऊपर मैं स्केच क्रिएट करना चाहता हूँ। तो स्केच क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी फ्लैट सरफेसेस होती हैं आप उन्हें प्लेन कह सकते हैं, और पर्टिकुलर डिफॉल्ट प्लेन्स यहाँ पे हैं, और इस तरह से आप और प्लेन भी ले सकते हैं। प्लेन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल हम इस पे एक स्केच बनाना चाहते हैं, तो आई एम टेकिंग अ प्लेन, स्केच ले रहा हूँ। मुझे इस प्लेन पे स्केच बनानी है, तो मैं यहाँ पे स्केच बनाना चाहता हूँ। थोड़ी सी विजिबिलिटी ठीक करने के लिए मैं शेड मोड को चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा वायर फ्रेम कर रहा हूँ। आई वांट अ सर्कल हेयर, मैं एक सर्कल यहाँ बना लेता हूँ। मूविंग, अगर आप यहाँ देखें तो ये एग्जिट वर्क बेंच है। अगर आप स्केच से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको एग्जिट वर्क बेंच को प्रेस करना होगा। मैं आई वांट टू गो आउट ऑफ द स्केच, मैं स्केच से बाहर जाना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको करता हूँ तो आई एम एग्जिटिंग द स्केच, मैं स्केच से बाहर निकल चुका हूँ। मैं
शेड मोड ऑन कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ देखिए मेरे पास एक सर्कल बन चुका है। नाउ आई एम यूजिंग द पैड कमांड, मैं पैड कमांड यूज कर रहा हूँ। नाउ हम लोग इन सारी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स सी, पहली ऑप्शन है डायमेंशन। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोल रहा है कि कितना इसको एक्सट्रूड करना है। सो दीज आर द लिमिट 1 और ये लिमिट 2 है। अगर आप रिवर्स करना चाहें लिमिट्स को रिवर्स कर सकते हैं। दिस इज द डायमेंशन जो आप डायमेंशन एक्सट्रूड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। सो और दिस इज हाउ यू आर डूइंग पैड। तो आप जितनी डायमेंशन आप देना चाहें उतनी दे सकते हैं। दिस इज द डायमेंशन मेथड। नाउ द अनदर मेथड इज नेक्स्ट, अप टू नेक्स्ट। अगर आप देखें तो अगर यहाँ से जो फर्स्ट लिमिट जा रही है उस पर ये दिस इज द नेक्स्ट प्लेन, ये जो नेक्स्ट प्लेन इसको मिल रहा है ये वहां तक एक्सट्रूड कर रहा है। अगर आप निचली दूसरी लिमिट्स में करेंगे तो ये इसी के बीच में मर्ज हो जाएगा, क्योंकि जो इसको नेक्स्ट प्लेन मिल रहा है वो दिस इसका बैक ये वाला प्लेन है। तो रिक्वायरमेंट है मुझे एक नेक्स्ट प्लेन की। तो अगर मैं ऊपर वाली साइड पे करता हूँ देन इट इज लाइक दिस। नाउ व्हाट आई वांट कि अप टू लास्ट, अगर मैं अप टू लास्ट करना चाहता हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, तो अगर आप देखें तो यहाँ से जितना लास्ट तक ये एक्सट्रूड हो सकता है, बढ़ सकता है पैड, उतना पैड ये हो चुका है। नाउ व्हाट वी वांट कि ये एक स्पेशल एक प्लेन तक ही पैड हो। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कि ये इस प्लेन तक पैड हो जाए, तो अगर आप देखें तो ये इस प्लेन तक पैड हुआ है। और अगर आप चाहें तो आप इस प्लेन तक भी इसको पैड कर सकते हैं। मैं लिमिट पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे वापस, तो आई वांट कि ये यहाँ तक पैड हो। तो अगर आप देखें तो फिलहाल ये यहाँ तक पैड हो चुका है। लेकिन ओके, सो अगर आप देखें ये यहाँ तक पैड हो गया है। नाउ आई एम डबल क्लिकिंग ऑन इट, डबल क्लिक कर रहा हूँ। नाउ मैं चाहता हूं कि ये जो सर्कल है वो यहां तक पैड ना होके इस सरफेस तक पैड हो जाए। एनीथिंग विच इज फ्लैट इज कॉल्ड प्लेन, और जो कुछ इस तरह से कर्व्ड चीजें होती हैं वी कॉल इट सरफेस, हम लोग इन्हें सरफेस कहते हैं। और मैं चाहता हूं ये सर्कल यहां तक हो, तो मेरे पास यहां पर एक और ऑप्शन है दैट इज अप टू सरफेस। इफ आई क्लिक अप टू सरफेस देन आई नीड टू गिव इट अप किस सरफेस तक मैं करना चाहता हूं। मैंने सरफेस पे क्लिक किया। नाउ अगर आप देखें तो ये सरफेस तक ये एक्सट्रूड हो चुका है। सो दिस इज हाउ वी यूज दीज पैड टाइप्स ऑप्शंस। किस तरह से हम लोग इसको अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस तरह से हम मल्टी पैड एंड मल्टी पॉकेट कमांड करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें स्केच बेस फीचर में, तो यहाँ पर ऑप्शन है मल्टी पैड की, और इसी तरह से पॉकेट में यहाँ पे ऑप्शन है मल्टी पॉकेट की। नाउ देखिए फिलहाल यहाँ पर ये मल्टी पैड एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि इस समय कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई स्केच एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो जिसकी वजह से जिसके ऊपर एक मल्टी पैड लग सके। तो सबसे पहले मल्टी पैड के लिए मैं एक स्केच क्रिएट कर रहा हूँ, पिकिंग अप द स्केच। अब मल्टी पैड में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप ये देखिए मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, इस रेक्टेंगल के अंदर कुछ और ज्योमेट्रीज भी बना रहा हूँ जो कि क्लोज ज्योमेट्रीज हैं। अगर आप ये देखिए ये सारी क्लोज ज्योमेट्रीज मैं बना रहा हूँ, अलग अलग ज्योमेट्रीज बना दी हैं यहाँ पे। देखिए अगर मैं यहाँ से ये सारी ज्योमेट्रीज बना के बाहर निकलता हूँ और अगर मैं इसको सिंपली पैड करता हूँ, अगर मैं सिंपली इसको पैड कर रहा हूँ, तो ये जो एंटिटीज हैं ये एंटिटीज इसके अंदर से हॉलो हो जाएगी। मतलब ये कह रहा है कि ये मेन बॉडी है जिसके अंदर ये चीजें इसके अंदर हॉलो है। तो अगर मैं सिंपल पैड करता हूं तो अगर आप देखें तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा। नाउ देखिए तो ये सारी चीजें इस मेन चीज में से माइनस हो गई हैं। एक क्लोज बॉडी के अंदर दूसरी क्लोज बॉडी एक्चुअली वो माइनस होती है। नाउ मैं ये नहीं चाहता, आई डोंट वांट दिस। नाउ सी मेरे पास ऑप्शन है इस समय यहाँ पे मल्टी पैड की, और आप देखिए मल्टी पैड एक्टिवेटेड हो चुका है। मल्टी पैड क्या करता है, आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर देता है कि ये सारी एंटिटीज हैं जितनी भी हैं, आप इनको अलग अलग पैड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो ये सबको बता रहा है कि जीरो थिकनेस, जो पोर्शन एक्टिवेट होता है, जो क्लोज बॉडी एक्टिवेट होगी, आप उस पर्टिकुलर क्लोज बॉडी को जितनी आप हाइट मेंशन करना चाहते हैं आप उतनी मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए लेंथ आपके पास ऑप्शन है, ये देखिए डायमेंशन का आपके पास लेंथ ऑप्शन है, फर्स्ट लिमिट, एंड ये देखिए दिस इज द फर्स्ट लिमिट, और इसके नीचे जो सी लिमिट है दैट इज सेकंड लिमिट। नाउ अगर मुझे यहाँ पे एक्सट्रूजन क्रिएट करना है, द ब्लू पार्ट शोज कि ये इसका पर्टिकुलरली एक्सट्रूजन हो रहा है। ये देखिए ये फर्स्ट लिमिट, द बेस इज द फर्स्ट लिमिट, तो इसके ऊपर से ये सारी चीजें एक्सट्रूड कर रहा है। आई सपोज आई फर्स्ट टाइम मेक दिस लेंथ इज 50। नाउ अनदर दिस ये पोर्शन पूछ रहा है, आई मेक दिस लेंथ एज 30। Now another one
अब ना ब्लू पोर्शन, दिस इज द ब्लू पोर्शन। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लेंथ हो वो करीबन मेन पूरा पोर्शन है। आप अगर आप देखें, दिस इज द ब्लू पोर्शन जो एक्टिवेट होकर ऊपर उठ रहा है। तो मैं जो मेन पोर्शन है दैट इज आई वांट कि जो जितना एक्सट्रूड हो रहा है, सो मैं ये चाहता हूँ करीबन ये 15 एक्सट्रूड हो जाए ऊपर की तरफ। और ये दूसरे पोर्शन पूछ रहा है, सो आई वांट टू, अगर मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ तो बेस से 15 ऊपर, मतलब दिस इज 30, तो दिस मीन्स इसकी टोटल हाइट 15 हो जाएगी एक्सट्रूजन की। नाउ दिस इज तो अगर आप यहाँ देखें, इस समय ये सारे ऑब्जेक्ट्स बेसिक ये एक स्केच है, बट इन सारी स्केचेस के अंदर जितनी भी क्लोज बॉडीज थी उन सबको अलग अलग आप ऐड कर सकते हैं। दैट इज वाई इस कमांड का नाम है मल्टी पैड ऑप्शन। जनरली बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, फिर भी हम लोग अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन है जहां पर आप एक स्केच के अंदर आपके पास मल्टीपल क्लोज बॉडीज हैं और उन सारी क्लोज बॉडीज को आप अलग अलग एक्सट्रूजन या पैड देना चाहते हैं, तो आप मल्टी पैड कमांड यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप दूसरी ऑप्शन देखें, क्योंकि दूसरी ऑप्शन इज मल्टी पॉकेट, तो इसमें जैसे नाम बता रहा है कि ये मल्टी पॉकेट कर सकता है। तो अगर आप देखिए, ये जो एक्सट्रूजन हमने लेंथ डिसाइड की थी दैट इज 15, मैं यहाँ पर स्केच बना लेता हूँ, मल्टी स्केचेस बना लेता हूँ जिनको मैं अलग अलग काटना चाहता हूँ। दिस इज यहाँ पर मैं एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर भी एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, नो द ऑप्शन इज मल्टी पॉकेट, इसको क्लिक कर, यहाँ दिस इज द पॉकेट ऑप्शन। अगर मैं पॉकेट ऑप्शन से कर रहा हूँ तो सभी को इक्वल ही ये कटेगा। अगर देखिए आप, अगर मैं जितना भी करना चाहता हूँ द लेंथ विल बी इक्वल, एंड इस पॉकेट नहीं यूज करेंगे। नाउ दिस इज दिस, सो आई विल यूज मल्टी पॉकेट है। मैं यहाँ पे मल्टी पॉकेट कमांड यूज करूंगा क्योंकि मुझे सारी अलग अलग लेंथ पर काटनी है सारी चीजें। तो आई पिक दिस मल्टी पॉकेट। नंबर अलग अलग ज्योमेट्रीज है मेरे पास, काफी सारे क्लोज एंटिटीज हैं एक ही स्केच के अंदर। सो यहाँ से मैं पर्टिकुलरली मेंशन कर सकता हूँ कि मुझे कितना काटना है। सो आई मेंशन यहाँ 5, सेकंड इज 10, देन द थर्ड वन इज, जो आप देखेंगे लेंथ टोटली यहाँ से एक्सट्रूजन 15 का है। सो अगर आप 15 से ज्यादा मेंशन कर देते हैं तो वहां तक वो काट देगा। लेट्स सी दिस इज थ्रू, ये 15 से ज्यादा था, एंड ये 5 का है, देन दिस इज ऑफ 10। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपैड और मल्टी पॉकेट कमांड करेंगे।